तो हेलो गाइस, मैं आप लोग एक चीज दिखा रहा हूँ कि अभी हमारे ममता दीदी ने कहा है कि जो बाहर लोग रहता है वो सबको 5-5 हजार रुपए देगा। तो इन लोगों, ये भी हम दोनों बंगाल का ही भाई है, तो इन लोगों से पूछेंगे कि भाई देखो, अब ये लोग तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, 10 हजार 20 हजार, कोई 30 हजार तक कमाता है। तो घर जाने के बाद इन 5 हजार से इन लोगों का कुछ होगा कि यहाँ रहने से नुकसान होता है कि वहाँ पर नुकसान होता है? भाई यहाँ पे जो है हमको जो 30,000 रुपए महीने में मिलता है, तो घर 5,000 रुपए के लिए घर जाना हमको क्या जरूरी है? जरूरी है। अगर सरकार को पैसा देना ही भी है तो अपना खुद का हमारा अकाउंट है, हमारा अकाउंट ले लो, लेके हमारा अकाउंट में डलवा दो। क्यों? हमारा रोजी रोटी जो है हम लोग को बाहर आना ही है। तो 5,000 रुपए में हमारा बंगाल में चलने वाला नहीं है। हर एक जगह में धंधली चल रहा है, ठीक है। ब्लॉक में जाओ, एक फॉर्म ले, एक फॉर्म भराओ किसी से तो 10 रुपए 20 रुपए लेता है, ठीक है। वहाँ पे तो धंधली है। तो 5,000 रुपए में हम लोग का क्या होगा? इसलिए हम लोग को जो बाहर आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा कभी पूरा जिंदगी में, जब तक हमारा उधर में कुछ बड़ा होगा नहीं, काम नहीं होगा बड़ा, तब तक हम लोग को बाहर आना ही होगा। वही बात है ना। और सबसे मेन चीज होता है जो हमारा ग्वालपोखर का, ग्वालपोखर में बहुत चीज का कमी है। अभी देखो, पूरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे ग्वालपोखर में कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पर 10 आदमी काम करे या 10 आदमी वहाँ पर रोक के रोजी रोटी कमाए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये जो है हम आम पब्लिक को जो है ये सब बोलना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग से जो ऊपर जो है, हम लोग जो जिसको विधायक बना के या मेंबर प्रधान बना के जो हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग से ज्यादा वो लोग को सोचना चाहिए ये बात कि जो हमारा जो ग्वालपोखर डिस्ट्रिक्ट का जो है, उत्तर दिनाजपुर का जितना भी आदमी है ऑफ ईस्ट कंट्री में रहता है, जैसे कि अब केरला में रहता है, कोई सऊदी में रहता है, कोई इंडिया के अंदर ही रहता है, कोई बाहर देश रहता है, तो ये लोग को अगर घर में अगर रोजगार देना है तो कुछ बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को बोलने से नहीं होगा कि हम लोग तो वोट डालते हैं, वोट डाल के हम लोग खत्म। बाद में जो है गद्दी में सीट में वो लोग को बढ़ाते हैं, ऊपर में वो लोग को लेके आते हैं। तो बोलने का काम वो लोग का है, जो मुख्यमंत्री है या कुछ भी है, वो लोग से बात करना है, वो लोग का काम है। कि हम लोग तो डायरेक्टली जाकर मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते हैं, संसद में या विधानसभा में हम लोग जाके डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है यही बात है कि जो हमारा ग्वालपोखर का जितना एमएलए एमपी जो भी है, पार्टी ओपोजिशन पार्टी जो भी है, और एक मेन चीज है, सबको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए। एक मेन चीज और है कि हमारे अभी ग्वालपोखर का जितना भी है, 20 साल के छोटे छोटे लड़का काम के चक्कर में बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उन लोगों को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर इतना काम नहीं है। क्योंकि वो सोचता है कि हम पढ़ के ज्यादा कोई काम नहीं है, बाहर जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। तो इसके बारे में क्या छोटा बच्चे के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए कि अच्छा बहुत करना चाहिए सरकार को। जो ये करना चाहिए कि जो अभी जो हमारा ग्वालपोखर में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कुछ फैसिलिटी नहीं है। मास्टर लोग आता है, आके सीधा बैठते हैं, फिर रिटर्न चला जाते हैं कि बच्चा लोग किधर घूमता है नहीं घूमता है उसका कोई हिंट नहीं है। तो इसलिए जो है घर में जो है सबका परेशानी है, जैसे कि मैं हूँ, आप है, ये है और कोई भी है, हमारा कैमरामैन भी है। तो ये जो 10-15-16 साल का लड़का है, इसको आने का कोई जरूरत नहीं है केरला में। क्यों? अगर इसका आईडी के हिसाब से, अगर उसको जन्म सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर पकड़ेगा पुलिस, तो घर परेशानी इसका घर वाला को होगा, होटल वाला को होगा और हम लोग को होगा, ठीक है। बाद में घर वाला रोएगा, क्या करेगा, बाद में वो प्रधान के पास जाएगा, मेंबर के पास जाएगा, उसके पास जाएगा, बाद में उसको जो है छुड़वाएगा। तो परेशानी तो हम लोग को डालना पड़ता है ना भाई। हम लोग का घर में अगर कुछ साधन होता तो ये देखने नहीं मिलता हम लोग को, केरला नहीं आना होता कि सबका बाल बच्चा के साथ सब कोई रहने के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि परिवार सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। परिवार के साथ हर कोई रहना चाहता है, लेकिन मजबूर के कारण नहीं रह सकता है, बाहर आना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि ममता सरकार को कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, खास कर ग्वालपोखर में जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बहुत ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है। क्योंकि हम लोग का कुछ भी होता है कि डिलीवरी पेशेंट हुआ, किसी का हाथ टूट जाए, किसी का डायरेक्टली हमको बिहार जाना पड़ता है, बिहार या फिर इस्लामपुर जाना पड़ता है। नहीं तो इस्लामपुर जाना पड़ता है, जितना दूर जाना पड़ता है, बहुत परेशान होता है। क्योंकि वहाँ पर अभी कोई एम्बुलेंस का इतना फैसिलिटी नहीं है, जो करना है वो प्राइवेट से करना पड़ता है। तो ममता सरकार को भी ऐसा थोड़ा तो मैं यही बात इतना ही बोल के यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ कि हमारा ममता सरकार है, ममता बनर्जी है, ममता दीदी है, सब जाओ है, रब्बानी गुलाम रब्बानी है, अभी जो पोजीशन में है, मैं उसी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक पावर में है, आप लोग जब तक पोजीशन में है,
कुछ करके दिखाओ, ताकि आप लोगों को याद रखिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को रोड बना दिया, हम लोग को क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड बना दिया, हम लोग को जो है कॉलेज बना दिया, हम लोग को जो है यूनिवर्सिटी बना दिया। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अभी वक्त नहीं है, हम लोग का वक्त खत्म। इसलिए जो है छोटा बच्चा लोग के लिए वो खोल दिया, बहुत शुक्रिया आप लोग का। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़ के आप लोग को कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी और गुलाम रब्बानी सर, आप जितना लोग संसद में है, जितना लोग पावर में है, सबको यही बात कहना चाहता हूँ कि रोड वोड बनाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो जितना मजदूर है, ग्वाल पोखर का जितना मजदूर है, ये लोग के लिए कुछ करो, नया कुछ करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को बाहर मुंह देखना नहीं पड़े। क्यों? आज देखो, जब से मैं लगभग 9 साल से बाहर केरला में रह रहा हूँ, केरला में 9 साल से कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी 2 साल से ऐसा हो रहा है कि हर एक 6 महीना में, 7 महीना में, 8 महीना में, 10 महीना में कुछ न कुछ होता है। एक न एक डेड बॉडी वेस्ट बंगाल में हमारा जाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहकर खत्म करना चाहता हूँ कि जो आप लोग अगर ये देखेंगे, नजर उठा के देखेंगे कि हमारा ग्वाल पोखर का आदमी जो है डेड